बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 28। इसमें हम जनरल की नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10। 2015 अगस्त 1 सात स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फीस 50,000। सात ने 50,000 से कारोबार शुरू किया है। उसके बाद अगस्त 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश फीस 10,000 एंड क्रेडिट रुपीज़ 5,000 फ्रॉम अली। अगस्त 5 को उसने गुड्स परचेज किए हैं कैश में 10,000 की, नकद परचेज किए हैं ये, और उधार पर लिए हैं अली से क्रेडिट पर 5,000 की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त 7, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फीस 4,000। 4,000 का उसने फर्नीचर खरीदा है। उसके बाद अगस्त 9 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश फीस 12,000। 12,000 की चीज़ें उसने कैश में बेची हैं। एंड ऑन अकाउंट रुपीज 6,000 टू असलम, और 6,000 की असलम को उसने उधार पर सेल किए हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त 15 को अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग रुपीज 200 एज डिस्काउंट। अली का अकाउंट उसने सेटल कर दिया। अली की जितनी पेमेंट थी, जितना उधार था, वो उसने अदा कर दिया और उससे 200 डिस्काउंट रिसीव किए। लास्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त 25 को असलम अकाउंट सेटल्ड अलोइंग रुपीज़ 200 एज डिस्काउंट, कि असलम का जितना उधार था वो हमें रिसीव हो गया और उसको हमने 200 डिस्काउंट दे दिए। तो अब इन ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इसका फॉर्मेट हम किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, मैंने डेट को हाईलाइट किया और अगस्त 1, उसके आगे 7। 7 को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो ऊपर हम 7 लिखेंगे नाम। और बनाना क्या हमने जर्नल, वो मैंने लास्ट लाइन में हाईलाइट किया हुआ है। तो फॉर्मेट देखें इसका, सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे जर्नल, उसके बाद आ जाएगा, बल्कि सबसे पहले लिखेंगे हम नाम 7, उसके बाद जर्नल, और नीचे डेट आ जाएगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2015, और नीचे इसका फॉर्मेट आ जाएगा। जर्नल का फॉर्मेट इस तरह होगा। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे डेट, उसके बाद डिटेल्स LF, उसके बाद लिखेंगे डेबिट और उसके नीचे रुपीज़ का साइन देंगे, और लास्ट कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट और उसके नीचे रुपीज़ का साइन। अब चलते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, उसमें अगस्त 1 को है 7 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फीस 50,000। 7 ने 50,000 से कारोबार शुरू किया है। अब कारोबार में कैश आ रहा है तो इसके फैक्ट्स देखें। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट टू चेंजेस, कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो गए। जब भी बिजनेस शुरू होता है तो आप लोगों को पता है कैश और कैपिटल में इजाफा हो जाता है। तो एसेट जब इंक्रीज होता है इसको हम डेबिट करते हैं, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होगी जनरल के अंदर। सबसे पहले ईयर लिखा हमने 2015, डेट लिख देंगे हम अगस्त 1, और आगे एंट्री पास कर देंगे, कैश को हम डेबिट कर देंगे, उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में आ जाएगी 50,000। उसके बाद क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल अकाउंट को, और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे हम 50,000, और लास्ट में नरेशन आ जाएगी, जो कि हम शुरू से हर क्लास में लिखते आ रहे हैं। इसकी नरेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी कारोबार शुरू हो फर्स्ट एंट्री में हम यही नरेशन लिखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अगस्त 5 को है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000 एंड क्रेडिट रुपीज़ 5,000 फ्रॉम अली। 10,000 की चीज़ें हमने कैश में परचेज की हैं और 5,000 की चीज़ें हमने क्रेडिट पे परचेज की हैं अली से। टोटल 15,000 की उसने गुड्स परचेज की हैं। तो इफेक्ट्स देखें इसके। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट 3 चेंजेस। परचेजेस, ज़्यादा गुड्स परचेज की, उसकी जब हम परचेजेस डेबिट करेंगे, कैश और अली। जितना हमने कैश पे किया वो हम कैश में लिख देंगे, और जितना उधार किया उससे हम उसका नाम लिख देंगे, जिस बंदे से हमने उधार किया, जिससे हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। तो अली हमारा क्रेडिटर है, जिससे हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, वो लाइबिलिटी में आएगा। तो परचेजर देखें, एक्सपेंस में हमने परचेजर लिखा है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। कैश हमने पे किया, कैश हमारा कम हो रहा है, तो एसेट जब डिक्रीज हो तो ये क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है, जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई। ज़रा हमने उधार किया तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है।
तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ डेबिट हो रही है और दो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं, ये कंपाउंड एंट्री की मिसाल है। तो इसकी एंट्री हम इस तरह करेंगे, अगस्त 5 डेट लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट कर देंगे हम परचेजेस अकाउंट को, उसकी अमाउंट लिख देंगे आगे 15,000 कि टोटल हमने 15,000 की चीज़ें खरीदी हैं। अब उसमें से जितना हमने कैश पे किया उतना हम कैश क्रेडिट कर देंगे। ये हमने कैश लिख दिया, तो कैश की कितनी अमाउंट हमने पे की थी 10,000, और जितना उधार किया उतना हम उसका नाम क्रेडिट कर देंगे जिस बंदे से उधार किया। तो अली अकाउंट लिख देंगे, अली से हमने उधार किया तो उसकी अमाउंट हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 5,000। तो इस तरह ये टोटल 15,000 हो गया। डेबिट साइड पे भी 15,000 है और क्रेडिट साइड पे भी, दोनों को प्लस करके 15,000 आ रहा है। लास्ट पे इसकी नरेशन आ जाएगी, गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कि उसने चीज़ें खरीदी कैश में और उधार पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन नंबर 7 अगस्त 7 की है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश पीस 4,000, 4,000 का उसने फर्नीचर खरीदा है कैश में। तो इफेक्ट्स देखें इसके, फर्नीचर ज़्यादा फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो और हमने पे क्या किया कैश। दोनों एसेट में आएंगे, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री इस तरह पास करेंगे इसकी, अगस्त 7 डेबिट कर देंगे हम फर्नीचर अकाउंट को, उसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में आ जाएगी 4,000 4,000। क्रेडिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को और उसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 4,000। और लास्ट पे इसकी नरेशन आ जाएगी, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कि कैश के बदले में हमने फर्नीचर खरीदा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें क्वेश्चन में, अगस्त 9 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश पीस 12,000 एंड ऑन अकाउंट रुपीज 6,000 टू असलम। हमने चीज़ें सेल की हैं 12,000 की कैश में और 6,000 की उधार पर, क्रेडिट पर। अब इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट होंगे। इफेक्ट्स देखें इसके, दिस ट्रांजैक्शन हैज़ ब्रॉट 3 चेंजेस, कैश, असलम और सेल्स। ज़ाहिर हमें जब चीज़ें बेची हैं तो हमें कैश रिसीव हुआ है, उसमें से कुछ जितना कैश रिसीव हुआ उतना कैश हम डेबिट कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे उतना एसेट हमारा। जितना उधार किया उससे हम उसका नाम लिख देंगे जो हमारा मकरूज हो गया है, असलम ने किया हमसे उधार है, उसको हमने उधार पर चीज़ें बेची हैं। तो असलम हमारा यहाँ पे डेटर्स है, और डेटर्स आप लोगों को पता होना चाहिए डेटर्स एसेट में आता है, इसलिए कैश और असलम दोनों हमने एसेट में लिख दिए। और सेल्स हमारी इनकम होगी, जितनी हमारी सेल ज़्यादा होती है उतनी हमारी इनकम बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। असलम ज़ाहिर है उधार भी, डेटर भी हमारे इंक्रीज हो गए तो ये भी डेबिट होगा। उधर इनकम भी इंक्रीज हो गई है, ज़रा सेल ज़्यादा होगी तो सेल जब इंक्रीज होगी तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। दो चीज़ें डेबिट हो रही हैं और एक क्रेडिट हो रही है, तो इसकी एंट्री इस तरह पास करेंगे, अगस्त 9 डेबिट कर देंगे हम कैश अकाउंट, जितना कैश रिसीव हुआ है, तो कैश में कितना रिसीव हुआ है 12,000 12,000। जितना उधार किया उससे हम डेबिट कर देंगे असलम अकाउंट, और असलम अकाउंट के अमाउंट आगे लिख देंगे हम 6,000 6,000। और सेल क्रेडिट कर देंगे हम, और सेल की अमाउंट कितनी आएगी, डेबिट साइड पे जो दो अमाउंट्स आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन पे 12,000 और 6,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्रेडिट में आ जाएगा 18,000। डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपस में इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लास्ट पे इसकी नरेशन आ जाएगी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कि उसने चीज़ें बेची हैं कैश में और उधार पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, अगस्त 15 को अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग रुपीज़ 200 एज डिस्काउंट, कि अली का अकाउंट सेटल कर दिया उसने और हमें 200 डिस्काउंट मिल गया कि हाँ अली को हमने 5,000 उधार देना था अगस्त 5 को, जो उससे हमने उधार पर चीज़ें खरीदी थी। अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसने हमें 200 छोड़ दिया, 200 डिस्काउंट दे दिए। इफेक्ट्स देखिए इसके, अली अकाउंट आएगा इसमें, अली हमारी लाइबिलिटी है और कैश आ जाएगा इसमें और डिस्काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, ज़ाहिर अली का जब उधार हमने पे कर दिया हमारी लाइबिलिटी भी उतनी कम होगी। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज हो तो ये डेबिट हो जाती है, और कैश हमने पे किया है, कैश हमारा कम हुआ है, इससे डिक्रीज हुआ है तो ये क्रेडिट होगा।
और डिस्काउंट हमारी इनकम में आएगा। इनकम डिक्रीज हो तो इसको भी हम क्रेडिट कर देते हैं। इंक्रीज हो रही है बल्कि इनकम, तो ये क्रेडिट होगी। अब इसकी एंट्री करते हैं। अगस्त 15 को डेबिट कर देंगे हम अली अकाउंट को, और अली का ऊपर आधार देखें आप लोगों ने, जो ऊपर सेकंड नंबर पे ट्रांजैक्शन की हुई है अगस्त 5 को, वहाँ पे अली को हमने क्रेडिट किया हुआ है 5,000 से। तो जब उसका उधार क्लियर हो जाएगा तो उसको हमने कैंसिल करना है। जितनी अमाउंट से वो क्रेडिट है उतनी ही अमाउंट से हम उसको डेबिट करेंगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो अली अकाउंट को हम 5,000 से डेबिट कर देंगे यहाँ पे। क्रेडिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को। कैश कितना आएगा यहाँ पे, उसने 200 डिस्काउंट दे दिया हमें, तो बाकी हमने कैश पे कर दिया। तो 5,000 में से हम अगर हम 200 निकाल दें तो बाकी रह जाएगा 4,800। तो 4,800 कैश आ जाएगा, और नीचे हम डिस्काउंट भी क्रेडिट करेंगे, उसको हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और उसकी अमाउंट हम लिख देंगे 200। तो ये दोनों साइडें बराबर होगी कि टोटल अली का उधार था 5,000, हमने उसको पे किया 4,800, 4,800 और 200 उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। नरेशन आएगी इसकी कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कि कैश हमने पे कर दिया और उससे हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। असलम अकाउंट सेटल्ड अलोइंग ₹200 एज डिस्काउंट। असलम का अकाउंट हमने सेटल कर दिया। असलम को हमने जितने पैसे देने थे हमने उसका उधार दे दिया, और उसने हमें और हमने उसको डिस्काउंट लो कर दिया 200। कि असलम ने हमें 6,000 देना था उधार पर, चीज़ें खरीदी थी उसने हमसे, तो अब उसने पेमेंट कर दी और हमने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिए। इफेक्ट्स देखें इसके, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और असलम अकाउंट। कैश हमें रिसीव हो रहा है तो वो हमारा एसेट होगा। डिस्काउंट हमने उसको दिया तो डिस्काउंट यहाँ पे हमारा एक्सपेंस होगा। पिछली एंट्री में डिस्काउंट इनकम के तौर पर हमने लिखा, अब यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पर लिखेंगे, हम दे रहे हैं किसी को डिस्काउंट। और असलम जो है ना वो हमारा डेटर है। असलम हमारा एसेट है, क्योंकि वो डेटर हम एसेट में लिखते हैं, और डेटर यहाँ पे कम हो रहे हैं हमारे, मकरूज लोग हमारे कम हो गए, उनसे हमें कैश मिल गया। कैश इंक्रीज हुआ है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी हम डेबिट करेंगे। और असलम डेटर्स है हमारा, डेटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये क्रेडिट होंगे, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। एंट्री में सबसे पहले डेट लिखेंगे इसकी अगस्त 25। डेबिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को, जितना कैश हमें रिसीव होना उतना हम लिख देंगे 5,800। और डिस्काउंट आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200, और क्रेडिट कर देंगे हम असलम को। अब असलम को हम कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, आप लोग ऊपर देखें कि असलम का उधार टोटल कितना है, कितना क्रेडिट है उसका टोटल। तो थर्ड एंट्री में देखें अगस्त 9 को हमने असलम को डेबिट किया हुआ है 6,000 से। अब उतनी ही अमाउंट से असलम यहाँ पे क्रेडिट होगा 6,000 से। तो हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 200, जैसा कि उसने ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि 200 हमने डिस्काउंट लो किया उसको। तो हमने यहाँ पे खुद देखा कि असलम का उधार 6,000 था, अगर उसमें से हम 200 निकालते हैं तो बाकी कैश आ जाता है। तो कैश कितना बन गया 5,800। लास्ट में इसकी नरेशन आ जाएगी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।